नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीकली क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 19 में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस वीडियो में हम आपके लास्ट वीक पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज, इंक्वायरीज या ज़्यादा आपकी डिमांड होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा आपकी क्या क्वेरीज आई हैं, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बहुत सारे हमारे भाइयों की डिमांड है डायमेटाइज के प्रोडक्ट की। डायमेटाइज का एलीट हो गया, आइसो 100 हाइड्रोलाइज प्रोटीन है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, और एक डायमेटाइज का सुपर मास गेनर भी जो काफ़ी लंबे समय के बाद 2021 में मैं तो कहता हूँ पहली बार ही आया इंडिया में। तो इन तीनों प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड है, तो उम्मीद है आपके लिए नवंबर के फर्स्ट वीक तक ही अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा प्राइस इनका हाइक होगा तो उसके लिए आप तैयार रहें। जो लास्ट टाइम प्राइस थे वो तो आपको ऑब्वियसली बात है फ़िलहाल नहीं मिलेंगे, बट जिस प्राइस पर भी होंगे आपके लिए बेस्ट प्राइस ही आएंगे। तो तीनों प्रोडक्ट के लिए आपको 8 से 10 दिन रुकना पड़ सकता है अभी। उसके बाद ऋतिक कुमार हमारे भाई ने कहा है कि एक वीडियो आइसोलेट प्रोटीन की बनाओ। तो बिल्कुल ये एक अच्छा सजेशन है आपका। आइसोलेट प्रोटीन के ऊपर जल्दी आपके लिए वीडियो आएगी कि कौन कौन से आइसोलेट प्रोटीन अवेलेबल हैं और किस अपने बॉडी गोल के अकॉर्डिंग आप कौन सा चूज़ कर सकते हो, उसके लिए जल्दी आपके लिए वीडियो आएगी। देन सिंथा 6 में कौन से फ्लेवर है, एक भाई ने पूछा है। तो सिंथा 6 में वैसे 2 फ्लेवर आते हैं, वेनीला और चॉकलेट मिल्क शेक, बट हमारे पास जो इसका फ्लेवर है वो सारा चॉकलेट मिल्क शेक है, क्योंकि सिंथा 6 का जो फ्लेवर की पहचान है वो चॉकलेट मिल्क शेक की वजह से ही है। बहुत प्यारा फ्लेवर है। आपने अगर ये फ्लेवर पी लिया, वेनीला जनरली बहुत सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल होता है और वेनीला सबके टेस्टी होते हैं एक आध दो को छोड़ के, बट जो चॉकलेट फ्लेवर है ना सिंथा 6 का, बहुत सुपीरियर क्वालिटी का फ्लेवर है। इसी वजह से आपके लिए सिंथा 6 का जो सारा फ्लेवर है वो चॉकलेट मिल्क शेक ही है। देन काजल शर्मा ने पूछा है एमडी का प्रोटीन कब लाओगे। मैंने शायद, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, इन्होंने लास्ट टाइम भी पूछा था, पता नहीं इंस्टा पे या यूट्यूब पे। तो एमडी के प्रोटीन की क्वालिटी वो नहीं है अप टू द मार्क जो हम चाहते हैं, इसी वजह से एमडी के प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं मिलते। जिस दिन हमको लगेगा कि कंपनी ने R&D करके क्वालिटी इंप्रूव कर ली है, उसके रिव्यूज़ ठीक ठाक आते हैं, मानता हूँ एमडी के जो प्रोटीन और बाकी सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो काफ़ी बजट में पड़ते हैं आपके। बट बजट का मतलब उनमें क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। आज अगर आप एक सप्लीमेंट लेते हो तो आप इसी वजह से लेते हो कि आपकी नेचुरल डाइट से वो कंप्लीट नहीं हो पाते, और अगर उसी में क्वालिटी नहीं होगी तो मैं नहीं समझता कि सस्ते और चीप प्रोडक्ट लेने का भी कुछ फ़ायदा है। तो जिस दिन हमको ऐसा लगेगा कि रिव्यूज़ उसके ठीक आ रहे हैं क्लाइंट्स के और एक क्वालिटी इंप्रूव करी है कंपनी ने, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होंगे। उसके बाद अब्बास भाई ने प्री वर्कआउट्स पे ऑफ़र की डिमांड करी है। देखिए, प्री वर्कआउट्स 7-8 तरह के प्री वर्कआउट अवेलेबल हैं ऑलरेडी, बहुत बेस्ट प्राइस पर हैं। आप एक बार चेक कीजिए इंस्टा पे सभी के रेट, प्राइस, उनका लॉट कौन सा चल रहा है, आप चेक कीजिए एक बार। देन आशु भाई ने कहा है कि भैया मैंने आपको मैसेज किया व्हाट्सअप पे बट रिप्लाई नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता, व्हाट्सअप पे एक बार चेक कीजिए। जैसे मैंने कुछ व्हाट्सअप पे, उन्होंने इंस्टा पे मैसेज कर रखे थे तो मैंने रीड किए। वो कह रहे थे कि भैया मैंने व्हाट्सअप पे आपको मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा आप दोबारा करो। उन्होंने फिर किया कि भैया रिप्लाई नहीं आ रहा। मैंने कहा स्क्रीनशॉट भेजना, अब नंबर ही आप गलत लगाओगे तो आपको रिप्लाई कैसे मिलेगा। नंबर एक ही है, 8307003083। स्क्रीन पर आ रहा होगा, यही नंबर है व्हाट्सअप का। आप डिजिट चेंज कर देते हो पीछे की तो रिप्लाई तो आएगा नहीं, सीधा सा हिसाब है। तो हमने उनको कमेंट में भी कहा है आप एक बार मैसेज तो करो आशु के नाम से, वो करते ही नहीं है, तो रिप्लाई कैसे मिलेगा आपको। देन कैमिल लेब्रॉन पे बैग का ऑफ़र, मैं 2 दिन रुक जाता या फिर 15 दिन बाद ले लेता। तो हमने 2 दिन के लिए 16-17 अक्टूबर को कैमिल लेब्रॉन के 7 kg के पैकेट पे वो वाला बैग का ऑफ़र चलाया था। तो बहुत सारे भाई जिन्होंने पहले परचेज़ किया था वो कह रहे थे कि भैया हमको बैग नहीं मिला। देखिए, इस तरह के छोटे मोटे ऑफ़र आते रहते हैं आपके लिए फेस्टिवल्स पे। तो जिन्होंने पहले परचेज़ कर लिया है तो उन्होंने, अब उनकी किस्मत है, उन्होंने 16-17 अक्टूबर को परचेज़ नहीं किया। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। इस तरह के कुछ ना कुछ ऑफ़र आपके इंस्टा पर भी आते रहते हैं, यूट्यूब पर भी आते रहते हैं, फेस्टिवल्स पे आते रहते हैं। तो इस तरह का आप इंतज़ार किया कीजिए, और जो भी आपको बिना ऑफ़र के भी प्राइस मिलते हैं ना वो हमेशा बेस्ट ही मिलते हैं। आज की डेट में
देखिए ज़रूरी नहीं है हमारे अगर 100 प्रोडक्ट हमारे पास हैं तो 100 के 100 पे आपको अच्छे रेट मिल पाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता 2-4 प्रोडक्ट हमारे भी महंगे आ रहे हों, हम उनको क्वांटिटी में ना उठा रहे हों। तो 90% या 90% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के जो आइटम्स पे रेट हैं वो हमारे काफ़ी अच्छे हैं। तो आप अगर चेक करोगे तो बिना ऑफ़र के उनके बहुत सही प्राइस हैं, जेन्युइन प्राइस हैं। तो आपको कोई ऑफ़र का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप चाहो तब आप परचेज़ कर सकते हो, आपके लिए हमेशा बेस्ट प्राइस ही मिलेंगे। देन नाइट्रावे के प्राइस के बारे में बहुत क्वेरी आ रही है और नाइट्रावे को लेकर बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, वन साइंस का जो स्टॉक है वो सारा ही ख़त्म है। मेरे ख्याल से आपको डिस्प्ले में या कहीं भी कोई भी इसका वन साइंस का ही प्रोडक्ट नहीं दिख रहा होगा। वन साइंस का चाहे वो वे हो, आइसो गोल्ड हो, हाइड्रो आइसो हो या फिर BCAA, नाइट्रावे और भी कोई भी प्रोडक्ट हो XYZ, छोटे से बड़े कोई भी प्रोडक्ट अभी उसका स्टॉक में है ही नहीं। चाहे कुछ भी रीज़न लगा लो, XYZ प्राइसिंग का इशू लगा लो, बट फिलहाल उसके प्रोडक्ट नहीं है। तो कोशिश आपके लिए जल्दी अवेलेबल कराए जाएंगे, बट हाँ थोड़ा सा तैयार रहें, 100, 200, 300 रुपये वो बढ़ के ही आएंगे। जो लास्ट प्राइस नाइट्रा का था हमारे पास 4300, तो वो मे बी 45, 46 या उससे भी प्लस जा सकता है, क्योंकि नाइट्रा के प्राइस काफ़ी हाई हो चुके हैं और जो उसका सिंपल प्रीमियम वे उसके भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हैं। कुणाल शर्मा एक भाई ने कमेंट किया है, मैंने उनका कमेंट पिक किया है कि आई परचेज वन साइंस वे प्रोटीन एंड सेंड कोड बट डिडंट रिसीव मैसेज। उन्होंने वन साइंस का प्रोडक्ट परचेज़ किया था, पर ये उन्होंने नहीं बताया कि हमसे किया था, कहीं से किया था, XYZ चलो कहीं से भी किया हो, कि उनको मैसेज रिसीव नहीं हुआ। बट उसके बाद उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया कमेंट पे भी या हमारे व्हाट्सअप पे भी। अगर हमसे परचेज़ किया हो तो भी, अगर हमसे परचेज़ किया होता तो मैं समझता हूँ उनका कॉल आता या फिर व्हाट्सअप पे मैसेज आता। चलिए किसी से भी परचेज़ किया हो, कई बार ऐसा इशू हो जाता है कि जिन इम्पोर्टर टैग पे मैसेज भेज के वेरीफाई किया जाता है प्रोडक्ट, तो सर्वर इशू की वजह से कई बार 2-2 दिन तक रिप्लाई नहीं आता है। तब उस केस में आप क्या कर सकते हो, कंपनी को मेल डाल दो आप, आपके बैच नंबर की या उसकी कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है, यहाँ से परचेज़ किया है, और उसका आप एक इम्पोर्टर टैग का पिक लेके भेज दो, बैच नंबर का या एक्सपायरी डेट का पिक लेके भेज दो कि मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया है बट मेरे को रिप्लाई नहीं मिला है 2 दिन से या 3 दिन से, तो आप इसको प्रोडक्ट को वेरीफाई कीजिए प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या फिर नहीं। तब आपको मेल से रिप्लाई मिल जाता है। हाँ थोड़ा सा वो जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है, उसमें 1 हफ्ता भी लग जाता है कई बार मेल का रिप्लाई आने में, बट प्रोडक्ट आपका ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो सर्वर इशू की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो। या फिर अगर किसी भी ऑथराइज सेलर से आप परचेज़ कर रहे हो प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हो, बिना किसी मैसेज का रिप्लाई आए भी आप कर सकते हो उसको। बाकी अगर आपको वेट करना है तो आप मेल डाल के वेट करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या किसी इम्पोर्टर टैग का जो मेथड होता है ना, कस्टमर केयर का होता है, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। कस्टमर केयर पे कॉल करके आपको रिप्लाई मिल जाता है कि आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या फिर नहीं। उसमें आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप नॉर्मल वीक डेज़ पे कॉल कीजिए उनके कस्टमर केयर पे, तो आपका तुरंत कॉल पिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, देन आप उसको ओपन करके यूज़ कर सकते हो। देन एक भाई ने ऑन गोल्ड के प्रोटीन को लेकर कहा था कि जो ऑन गोल्ड का US से मेड वाला है उसके बॉक्स को आप रोटेट करके दिखाइए सब जगह से। तो उन्होंने शायद हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड का जो US से मेड था उसमें पूरी वीडियो में दिखाया हुआ है कि उस पर इम्पोर्टर टैग इस बार नहीं आया है। इम्पोर्टर टैग जो इंडियन मेड वाला पैक है लिमिटेड एडिशन वाला, उसमें भी नहीं है, और वो कह रहे थे कि USA वाले में भी नहीं है। तो कैसे पहचान करेंगे कि US से मेड है, इम्पोर्टेड है, जब उस पर इम्पोर्टर टैग ही नहीं है। देखिए इम्पोर्टर टैग की ना मार्केट में कॉपी आ चुकी थी उसकी, इस वजह से इस बार इम्पोर्टर ने क्या किया कि इम्पोर्टर टैग दिया ही नहीं है। आप सीधे ग्लेनबिया को कॉल करना, ग्लेनबिया का कस्टमर केयर नंबर वहाँ पर दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन है बॉक्स पे कि इस प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए आप ग्लेनबिया को कॉल करें। तो ग्लेनबिया को कॉल करो, वो आपका प्रोडक्ट वेरीफाई करके देंगे, इम्पोर्टर टैग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इम्पोर्टर टैग क्यों हटाया है ये आपको बता दिया है, कॉपी की वजह से। और बाकी ग्लेनबिया से पूछ लेना आप कॉल करके कि अप्रैल वाले लॉट में उन्होंने क्यों नहीं दिया है। बाकी आप चाहते हो तो मैं एक बॉक्स को आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ, कोई सा भी ले लेते हैं। ये आपका US से मेड वाला ऑन गोल्ड है,
ऑथेंटिकेशन का मेथड यहाँ से है। ये देखिए मैं आपको बॉक्स रोटेट करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। जनरली इस ब्लैंक स्पेस पे लगाता है ग्लेनबिया का इम्पोर्टर टैग, तो इस पर कहीं भी इम्पोर्टर टैग नहीं है बॉक्स पे, ठीक है। यहाँ से भी आप देख लीजिए, इधर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सिंपली इसका बैच नंबर एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, मेड इन द USA, और ये लिखा हुआ है इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय ग्लेनबिया परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन इन इंडिया, प्रॉपर लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप इनको कॉल करके अपना प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हो। और ये ऑन की तरफ से वेरिफिकेशन है, उसकी वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई हो जाएगा। ये इसकी कॉपी बनी नहीं सकती ना, उनको ही पता है कोड, उनको उनकी वेबसाइट पर जाकर होगा वेरीफाई। जैसे देखिए अब ये वाला ऑन है, ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये भी अप्रैल मार्च का लॉट है। अब इसके बॉक्स को मैं रोटेट करके दिखाता हूँ। देखो ब्लैंक स्पेस में ग्लेनबिया का इम्पोर्टर टैग है, इस वाले में उन्होंने दिया है, तो उनकी मर्जी है वो दे ना दें। इस बार इस वाले लॉट में नहीं आया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जिस भाई ने पूछा था कि रोटेट करके दिखाओ, तो मैंने उनका पूरा रोटेट करके दिखा दिया है, ये आप ध्यान रखें। तो इनकी कॉपी से भी बचाने के लिए कंपनी इनमें मॉडिफिकेशन करती रहती है, और सील दोनों में से किसी में नहीं आएगी अंदर। सिंपली इसको ओपन करके रोटेट करोगे, वैक्यूम बैरियर होता है एक, प्रॉपर कंपनी ने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है अपनी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ने, कि अंदर कोई भी सील नहीं आती है, सिंपली बाहर की सील आती है, अंदर एक वैक्यूम बैरियर आता है बस, वो पेस्ट नहीं होता है। जबकि जो आपके फेक प्रोडक्ट होते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं, उनमें वो सील ही बंद आती है, पूरी तरह से चिपकी हुई आती है, तो ओरिजिनल में कभी नहीं आती है। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और कोई क्वेश्चन देख लेते अगर आपके हों, एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था आई थिंक, 5-6 दिन पहले का है कि भाई आपने 3 घंटे पहले इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी गिबॉन वे के ऊपर, आपने उसमें इम्पोर्ट अटैक दिखाया था, जबकि वो एक इंडियन ब्रांड है, तो ऐसा कैसे हुआ? तो ये पूछा किसने है? मोहित मौर्य भाई ने, और कुछ ने कमेंट भी किया हुआ उस पर कि ये साउथ अफ्रीका का ब्रांड है, इंटरनेशनल है, इंडियन है। ओके, तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली गिबॉन जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, रॉ मटेरियल बाहर से आता है। कुछ प्रोडक्ट इंडियन ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि उनका जो रॉ मटेरियल है ना, वो इम्पोर्टर ही इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्टर रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो उस पर अपना इम्पोर्टर टैग लगा देते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा है। जैसे गिबॉन है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। ये जो गिबॉन का मसल वे है या गिबॉन का कोई भी प्रोडक्ट है, गिबॉन बेसिकली एलियो इंटरनेशनल, जो कि केविन लेब्रॉन के ब्लैक सीरीज़ के एक्सक्लूसिव इम्पोर्टर हैं इंडिया में, उनका अपना ब्रांड है, वो इसको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। तो उन्होंने अपना इम्पोर्टर टैग लगा दिया है। क्यों भैया? वेरिफिकेशन के लिए कुछ तो मेथड चाहिएगा ना। अगर वो अपना इम्पोर्टर टैग नहीं लगाएंगे या फिर अपना कोई बार कोड, QR कोड कुछ लिखेंगे ही नहीं, तो उनकी कॉपी, प्रोडक्ट की कॉपी मार्केट में जल्दी आ सकती है। इसी वजह से वो अपना इम्पोर्टर टैग लगा देते हैं कि जिससे पता लग जाए कि रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। दूसरा, उनका प्रोडक्ट है, उनको वेरीफाई करने में आसानी रहेगी, वो अपने प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। जैसे लेब्राडा है, उस पर भी तो MPN का इम्पोर्टर टैग है। लेब्राडा जो 11 LBS है, 12 LBS है। 12 वाला USA में बन रहा है, 11 वाला इंडिया में बन रहा है, और दोनों पे ही MPN का इम्पोर्टर टैग है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो 12 वाले के इम्पोर्टर MPN है, वो उस बने हुए प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, जबकि 11 LBS वाले के रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके तब इंडिया में पैक करते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है, बट दोनों के इंपोर्टर तो MPN ही है ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप कहोगे कि लेब्राडा 11 LBS पे भी इंपोर्टर टैग है, तो कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो इंडिया में बन रहे हैं, बट इंपोर्टर अपने वेरिफिकेशन के मेथड के लिए उस पर इंपोर्टर टैग लगा देते हैं, जिससे कि आपको ये श्योरिटी रहे कि ये प्रोडक्ट उन्हीं का है। अपने प्रोडक्ट को वो आपको वेरीफाई करके देंगे। आप उनको कॉल करो, जैसे एलियो वालों का मेरे को सबसे अच्छा लगता है वेरिफिकेशन का मेथड। आप इनको कॉल करोगे, ये अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई करके देंगे आपको कि एक्सक्लूसिवली हमारा प्रोडक्ट है, आप आँख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से इन पे इम्पोर्टर टैग होता है। बाकी आप इसकी क्वालिटी को चेक करके देखें। इंडियन ब्रांड के अकॉर्डिंग मेरे को क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी इसको। कोई प्रमोशन के पैसे थोड़ी ना कोई कंपनी हमको देती है, या देगी भी तो हम उसी ब्रांड का ही आपको बताते हैं, पर्सनल रिकमेंड करते हैं जो हमको अच्छा लगता है।
अदरवाइज जहाँ तक चीप प्रोडक्ट्स की बात है तो बहुत सारे ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं जो काफ़ी बड़ी वेबसाइट्स पे सेल होते हैं, बट फिर भी हम उनको नहीं करते। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि इंडियन ब्रांड से हमको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ख़ास किसी से लगाव है। जिसकी क्वालिटी हमको अच्छी लगती है इंडियन ब्रांड की, वही हम लाते हैं। जैसे साइट्रॉन है, HF है, उनकी क्वालिटी हमको अच्छी लगी इसलिए हम उनको सेल करते हैं। गिबॉन है, इसकी मेरे को क्वालिटी अच्छी लगी इसलिए हम इसको सेल कर रहे हैं। बाकी कई सारे ऐसे ब्रांड है, BM है, MB है, MD है, हम उनको सेल नहीं करते, हमको उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी इस तरह की। तो जिस दिन वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर लेंगे वो भी सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इम्पोर्टर टैग का मैं समझता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई सजेशन है या कोई डाउट है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये थे आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो ऐसे ही अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखें, डुप्लीकेसी से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मिलेंगे दोस्तों आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के पार्ट 20 में। तब तक के लिए धन्यवाद।